सो हेलो गाइस, आज हम लोग समझते हैं ईरान में हो रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि इतना बदतर हो चुका है कि वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस शॉटगन फायर कर रहे हैं बिना कुछ देखे हुए, चाहे औरतों की आंख पे लगे, ब्रेस्ट पे लगे या जेनिटल्स पर लगे। कई ऐसे केस भी आए हैं। तो देखते हैं ये इतना आगे कैसे बढ़ गया और ये शुरू कहां से हुआ। सो गाइस, ये सब शुरू हुआ है ईरान की कैपिटल सिटी यानी तेहरान में, जब एक लड़की मासा आमिनी जो कि 20 साल की थी, उसने अपने बाल काट दिए। उसके बाद वो क्लिप वायरल होने लगी, लोग उसको सपोर्ट करने लगे कि हाँ, हिजाब पहनना हमारी चॉइस है, हम पहने या फिर ना पहने। उसके बाद अगले दिन उसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में ये कुछ हुआ कि उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ये इशू काफी ज्यादा बढ़ गया, इवन कई सिटीज में भी ये सर्कुलेट होने लगा। और जब उसके पेरेंट्स या फिर जो भी उसके केयर टेकर थे, उसने बताया कि उसे कोई भी हार्ट डिजीज थी ही नहीं, जबकि पुलिस कह रही थी कि वो हार्ट अटैक से मर गई है। और फिर भैया असली खेल तब शुरू हुआ जब 17 सितंबर को उसका आफ्टर डेथ फनरल मतलब खत्म हुआ, तो लोग उसे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगे, क्योंकि लोगों को बुरा लगा कि ये सब चीजें गलत हैं। और फिर लोग लगातार बढ़ते गए और प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद यूएस मीडिया आउटलेट ने भी दिखाया कि कैसे गोली लगने के बाद मांस दिखने लगा लोगों का। एक डॉक्टर का तो बयान था कि एक 20 साल की लड़की जिसके जेनिटल्स पर 2 गोली लगी थी, साथ ही 10 और गोलियां लगी थी पूरे पार्ट में, तो वो 2 गोलियां यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में लगी थी। उनको निकालना कितना कठिन था। डॉक्टर ने यह भी कहा कि लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, मेन को अलग और वीमेंस को अलग। जिन गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन गोली का नाम है बर्ड शॉट पैलेट्स, एक तरीके की एमओ यानी गोली है जो कि शॉटगन में यूज होती है। उससे शॉट किया जा रहा है अंधाधुंध, चाहे जिसके जहां पे भी लगे। सो गाइस, इसी के साथ एलिनजाद एक थियोक्रेसी क्रिटिक है। थियोक्रेसी मतलब एक सऊदी अरब में जैसा रूल है राजा रानी वाला, इजिप्ट में है एंशिएंट गॉड पर बिलीव करना, वैसे ही राजा रानी वाला सिस्टम नहीं होता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि डिक्टेटरशिप ही होती है कि चोरी किया तो उस समय आप कोई जुर्म दे दो, कभी मन किया तो माफ कर दो, तो वो उसके खिलाफ है। और इसी के साथ इन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी स्टेल्थी फ्रीडम के नाम से ईरानियन वीमेन के लिए, टू शो इमेजेस ऑफ देमसेल्फ विदाउट हिजाब। ये एक तरीके की सोशल एक्टिविस्ट ही हैं जो 2014 से एक्टिव हैं। और जब उनकी डेथ हुई यानी कि मासा आमिनी की डेथ हुई, तो उसके बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने ये भी कहा साथ में इस स्लोगन को चलाने के लिए कि माई बॉडी माई चॉइस। यहाँ तक कि एलिनजेद ने यह भी कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अगर वो आगे नहीं आई इस मैटर में तो अभी कितनी ज्यादा मौतें और होंगी, क्योंकि इरानियन रेजिम जानबूझ के इस मैटर को दबाना चाहती है। तो गाइस, अब जब भी आप नेट पे या गूगल पर कुछ भी इसके बारे में पढ़ोगे तो हर जगह मोरालिटी पुलिस लिखा होगा। इसका सिंपल सा मतलब है इरानियन इस्लामिक पुलिस। तो गाइस, जिस लॉ को ये लोग तोड़ने की बात कह रहे हैं वो है ईरान का शारिया इस्लामिक लॉ 1979 वाला। तो 1979 का ये लॉ कहता है कि वीमेन कवर देयर हेड एंड वियर लॉन्ग लूज फिटिंग क्लोथ टू डिस्गाइज देयर फिगर। तो वही अगर वहां पर ना पहनो तो फिर ये पेनल्टी होती है। और ये मानते हैं कि भगवान के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा करके वहां के लोग मानते हैं। लेकिन जबकि वहां की जो पब्लिक है वो चाहती है कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने या कैसे भी रहें, लेकिन सरकार इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, इसके खिलाफ है। इवन तेहरान सिटी में तो इंटरनेट ही बंद कर दिया गया ताकि लोग पोस्ट ही ना अपलोड कर पाए, ताकि दूसरी कंट्रीज तक बात ही ना पहुंच पाए। यही सेम केस हुआ था रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में। जब रशिया ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद कर दिया तो इलॉन मस्क आगे आए मदद का हाथ लेकर कि हम चलो फ्री में आपको राउटर दे रहे हैं, आप लो नेट। और यही बात मैंने बताई थी आपको जीपीएस और नेविक वाली वीडियो में कि कैसे मतलब कि ये लोग स्ट्रेटेजीज खेलते हैं। आप वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मोहसिन शिकारी नाम का एक लड़का है 23 साल का, जिसे हैंग कर दिया गया इस चक्कर में कि उसने जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और वो सबसे आगे था एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में। यहाँ तक कि जो यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये बात कही कि कम से कम उसके पास वकील तो होता अपनी बेगुनाही का प्रूफ देने के लिए। सीधे ऐसे हैंग करना किसी को बिल्कुल भी सही चीज नहीं। और जज का कहना था मोहसिन ने तेहरान स्ट्रीट को ब्लॉक किया और एक पुलिस वाले पर भी हमला किया। जब ये केस हुआ तो उसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ा और लोग प्रोटेस्ट पर निकल गए। कम से कम 12 लोगों को अभी और फांसी देनी है, मतलब फांसी के रिस्क पर है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो कुछ गिने चुने लोग ही आगे रहते हैं और उन्हीं पर पूरा दबदबा रहता है, बाकी भीड़ तो पीछे रहती है। तो गाइस, इतना सब होने के बाद भी ईरानियन ऑफिशियल ने सीधे सीधे कह दिया कि इस्लामी हिजाब पॉलिसी कभी भी नहीं बदली जाएगी। एक एक्टिविस्ट HRANA न्यूज एजेंसी के हिसाब से 470 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत अभी तक हो चुकी है और 18,210 डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि जो अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं वही प्रोटेस्टर एक तरीके से, वो घायल हो चुके हैं और 61 सिक्योरिटी फोर्स मारे जा चुके हैं अभी तक। लेकिन कहीं कहीं न्यूज में कुछ और दिखाया जा रहा है। मिजान न्यूज एजेंसी जो कि ईरान की है, उनके हिसाब से केवल 200 लोग ही मरे हैं। तो अब क्या है वो तो वहीं का डेटा वहां के लोग ही जाने, लेकिन जो हमें आगे पता चल रहा है हम तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और गाइस, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि जो 4 लोग प्रोटेस्ट में आगे आए उनको सरकार कह रही है कि ये
इसराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद के साथ काम करते हैं। मतलब नया ही मोड़ दे दिया इस चीज को। और ये भी कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज साथ दे रही हैं ईरान के एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को, वो एक तरीके से इंटरफेयर करें ईरान के इंटरनल अफेयर्स में। तो गाइस यही होता है जब किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती। अभी देखो ये कब तक चलता है, और मैं यही होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि लोगों की मौत हो रही। आपका ओपिनियन क्या है, आप जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में।